धर्म हो जाता है। वही बात यहाँ पे कही और कहा कपट रहित धर्म किसको कहते हैं? अत्रपाः लज्जा रहिता भगवद भक्ता रमन्ते यस्मिन् शास्त्र कर्मा। कहते हैं कि जैसे परम धर्म की प्राप्ति कब हुई कि जैसे गोपियों का भाव था कि प्रभु ने बंसी बजाई और उस बंसी को सुन के अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपनी सारी वस्तुओं को छोड़ के, जैसे संसार के भय को भी दूर करके गोपियां भागती भागती प्रभु के पास पहुंची, वेद धर्म को गौण किया और आत्मधर्म की प्रधानता उन्होंने साबित करी। ऐसी अवस्था जब अपनी हो जाए तब मानो कि अपन को परम धर्म का अनुभव हुआ है। ठाकुर जी को बंसी रोज बजाते हैं पर वो बंसी सुनने में नहीं आती। यह हो सकता है सुना तो पड़ती है लेकिन फिर भी अपना चेहरा घुमा लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्या अपने घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो बंसी नहीं बजाते होंगे, तो क्या ठाकुर जी कभी बंसी बजाए बिना रह सकते हैं? हाँ, नहीं रह सकते। पर ठाकुर जी की बंसी सुनने में तब आवे जब जगत का शोर सुनना बंद कर दो। जब तक जगत का शोर सुना पड़ रहा है कानों में तब तक ठाकुर जी की बंसी कभी सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए कह दिया कि कपट रहित धर्म का निर्देश जिसमें किया गया है वही श्रीमद् भागवत है। और ये भागवत का ऐसा महात्म्य है कि एक बार जो जीव आके भागवत में बैठे तो भगवान सीधे आके उसके हृदय में बैठे। देखो प्रभु तो कब से व्याकुल है अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए, पर अपन भी ऐसे होशियार हैं कि प्रभु को अंदर पधारने का मौका नहीं देते। प्रभु तो आना चाहते हैं हृदय में, लेकिन हम भी ऐसे पक्के हैं कि प्रभु को हृदय में आने नहीं देते। लेकिन देखो जैसे कोई कुशल चोर होता है ना, और वो चोर दिखता है कहीं चोरी करने जाना चाहे, किसी घर के अंदर घुसना चाहे तो रोज आके देखेगा कि इस घर में कौन सी खिड़की खुली रहती है, हमेशा कौन सा द्वार खुला रहता है। और जब मौका मिले तो उसी खिड़की से वो भीतर प्रवेश करता है। उसी प्रकार प्रभु भी जानते हैं अपने शरीर के अंदर काफी द्वार प्रभु ने दिए हैं, लेकिन हर एक के पास कोई ना कोई दरवाजा है। आंखें पलकें बंद हो गई, बंद हो गए, मुंह के मुंह बंद कर दिया, बंद हो गया। लेकिन ठाकुर जी ने एक खिड़की ऐसी रखी है कि जिसमें कोई द्वार नहीं है। प्रभु कहे जब भी मैं इसके अंदर प्रवेश करूंगा तो उसी खिड़की से प्रवेश करूंगा। और कहते हैं वो खिड़की कौन सी है? तो कहते हैं भक्तों के कान। ऐसी खिड़की है जिसमें कोई द्वार नहीं है। और जब आके जीव प्रभु की कथा में बैठे प्रभु को लगे यही मौका है, और प्रभु इन चरणों के माध्यम से अपने हृदय में प्रवेश करते हैं और सदा के लिए अपने हृदय में विराजमान रहते हैं। और प्रभु कैसे हैं? मैं कई बार कहता हूँ, देखो हमारे प्रभु का स्वभाव भी है ना उस भिक्षु की तरह है। कौन से भिक्षु की तरह? बहुत बारिश हो रही थी और एक भिक्षु कहीं घूम रहा था। देखा सामने छोटी सी कुटिया है, कुटिया के बाहर जाकर खड़ा हो गया, द्वार खड़ाया। कुटिया के मालिक ने द्वार खोला, बोले भैया कौन? बोले भिक्षु को। बोले क्या काम है? बोले क्या बताओ, इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है, तो यही मुझे आप आज्ञा दो तो आपकी कुटिया के बाहर थोड़ा खड़ा हो जाओ ताकि भिगू ना। तो खड़ा हो जा, बाहर खड़ा हो जा, मुझे क्या आपत्ति है। बाहर खड़ा हो गया, थोड़ी देर हुई, फिर बाहर खड़ा है। बोले क्या हुआ? और देखो क्या बताऊं, अब पानी काफी बढ़ रहा है, मेरे पे छांट आ रही है, मैं भीग रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो कि आपके घर के अंदर आ जाओ। बोले मैं तो तुझे पहचानता नहीं हूँ। बोले कैसी बात कर रहे हो, अभी अभी तो अपनी मुलाकात हुई थी, आपने मुझे खड़े रहने को कहा था, पहचान तो है अपनी। उसको लगा बेचारा भीग रहा है, ऐसे करो अंदर आके कोने में खड़े हो जाओ। लेकिन आवाज छोटी सी, ठीक है। और भिक्षु आके कोने में खड़ा हो गया। मकान मालिक बेचारा बैठा था, थोड़ी देर हुई, कहा देखो भैया कब से मैं खड़ा हूँ, खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए हैं, यदि आज्ञा तो थोड़ा बैठ जाओ। बोले अंदर आ ही गया है, खड़ा है तो बैठ भी जा। वो बैठ भी गया। थोड़ी देर हुई, कहने लगा कि भैया अब आधी रात होने को है और देखो पैर भी थके हुए हैं, पूरा दिन लंबे से चल के आया हूँ और बड़ी थकान लग रही है, यदि आज्ञा दो तो जरा अपने पैर लंबे कर लो। बोले आ ही गए हो, बैठ ही गए हो तो पैर लंबे भी कर लो। पैर लंबे कर लिए और रात्रि भी कहा अरे भैया देखो कब से मैं सुबह से निकला था घर से, बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर भी दुख रहे हैं, यदि आज्ञा दो तो थोड़ा मैं यहाँ पे सो जाऊँ। मुझे झोपड़ी की बात खड़े रहने की अनुमति दी, वो भी मान गया। फिर तो अंदर घुस गया, वो भी मान गया।
कोने में खड़ा था वो भी मान गया, बैठने की आज्ञा ली वो भी देती, पैर लंबे करने की आज्ञा ली वो भी देती। मतलब कह रहा है मैं सोना चाहता हूँ, देख भैया मेरी कुटिया इतनी छोटी सी है, इसमें 2 लोग रह ही नहीं सकते, यदि तू सोएगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। कैसे करो भैया आप ही बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, ताम है दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं। उसी प्रकार ये प्रभु भी उस भिक्षुक की तरह है। मानो जब भागवत की पत्रिका आपके हाथ में आ गई, जैसे ही भागवत की पत्रिका आपके हाथ में आ गई और पत्रिका आपने खोली, समझ लो भिक्षुक ने जवाब चढ़ाया कि क्या आप मुझे घर के बाहर खड़े रहने की अनुमति दोगे? और आप ठहरे भोले भाले, आपने कह दिया हाँ बाहर खड़ा है। और जैसे ही पत्रिका देखने के बाद संकल्प कर लिया कि अब तो मैं भागवत जी के अंदर जाके रोज श्रवण करूंगा। और पहले दिन जहाँ भागवत में आके बैठे, समझ लो उस भिक्षुक ने फिर से द्वार खड़ाया, अरे कब से बाहर खड़ा हूँ और मुझे भीतर आने की अनुमति दे दो। और जहाँ पहले दिन आप यहाँ पे आए, वो भिक्षुक रूपी प्रभु आपके भीतर जा चुके हैं। और फिर कहने लगे, पहले सोच के आए थे कि सिर्फ एक दिन आके चले जाएंगे, और पहले दिन यहाँ पे जो यदि ये निश्चय आपने कर लिया कि नहीं अब तो रोज सुनने आना है, इसका मतलब ये अब वो भिक्षु को आपने बैठने की अनुमति नहीं दी है और प्रभु आपके हृदय में बैठ गए हैं। और फिर जैसे जैसे आप कथा श्रवण करते गए, भाव जागता गया, यानी भिक्षुक ने कहा अब मुझे आप पैर लंबे करने की अनुमति दे दो। और ठाकुर जी आपके हृदय में विराजे, अपने पैर लंबे करे। और फिर प्रभु ने कहा तो 6-7 दिन तक यहाँ बैठा तो मुझे तेरा हृदय बड़ा पसंद आ गया है, मैं तो सदा तेरे हृदय में ही रहना चाहता हूँ। तो आपने कहा यदि आप यहाँ रहोगे तो मैं कहाँ रहूंगा? प्रभु ने कहा कि जहाँ मैं आ जाता हूँ वहाँ तेरे मैं को रहने नहीं दूंगा, क्योंकि तू अब देह से बाहर निकल, तेरे देह के हृदय के अंदर तो मैं ही वास करूंगा। भगवान सदा के लिए आपके हृदय में विराजमान हो जाए और अपने मैं को बाहर निकाले। वही तो इस भागवत की फलश्रुति है। तो शुभी तत्क्षणात्, भागवत का श्रवण करते ही भगवान भक्त के अधीन होके भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखो भागवत न केवल भगवान की कथा है, पर भागवत तो प्रभु के भक्तों की कथा है। देखो ठाकुर जी की विस्तार से लीलाओं का वर्णन तो 10वें स्कंद में आता है, लेकिन उससे पहले जितने भी चरित्र हैं ये प्रभु के भक्तों के चरित्र हैं। और ठाकुर जी को जितनी आसक्ति अपनी लीला सुनने में न हो, उससे अधिक आसक्ति प्रभु के भक्तों के चरित्र सुनने में होती है। और देखना, हमेशा मैं प्रवचन में कहता हूँ कि जिस क्षण से आपने संकल्प किया होगा कि मैं भागवत सुनने जाने वाला हूँ, और देखो जिस दिन आपने संकल्प किया, और देखना जब आप प्रभु के पास गए होगे तो आपके प्रभु का मुखारविंद हंसता दिखा होगा। ये क्यों? जिस समय आपने संकल्प किया कि मैं भागवत श्रवण करूंगा, और उस दिन से आपके घर में विराज रहे प्रभु को आप पे इतना प्रेम उमटा, इतना प्रेम उमटा कि तो मेरा ऐसा वैष्णव है जो मेरे प्यारों की कथा सुनने जाने वाला है, ये तो मेरा ऐसा वैष्णव है जो मेरे भक्तों के चरित्र सुनने जाने वाला है। और इतना प्रेम आपके ऊपर प्रभु को आवे, इतना प्रेम प्रभु को आवे। और आपको पता नहीं है, जब कथा सुनने के लिए आप चलते चलते यहाँ आ रहे होंगे, आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं होगा। यदि पीछे मुड़ के देखते तो पता चलता आप यहाँ अकेले नहीं आए। आप पीछे मुड़ के देखते तो पता चलता कि आपके घर में विराज रहे ठाकुर जी भी आपके पीछे पीछे चलते चलते आ रहे हैं सुनने के लिए। और जब प्रभु यहाँ पधारे, विचार करें कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ, और मेरा ये जीव कि जिसके घर में विराजता हूँ, जिसके माथे में विराजता हूँ, आज उसके मन में मेरे भक्तों के चरित्र सुनने का मन जागा है। और मैं भी कथा सुनना चाहता हूँ, पर मैं कथा कहाँ बैठ के सुनूं? और उसी समय आपके घर में विराज रहे प्रभु की दृष्टि आपके मुख के ऊपर पड़ी, और प्रभु को इतना प्रेम आया कि तो मेरा वो जीव है जो मेरे भक्तों के चरित्र को सुनने आया है, और मैं भी वो चरित्र सुनना चाहता हूँ, पर कहाँ बैठ के सुनूं? और जैसे ही दृष्टि आपके ऊपर पड़ी और प्रभु ने विचार किया मेरे भक्तों के चरित्र सुनने के लिए जिसके घर में मैं विराजता हूँ, जिसके माथे में विराजता हूँ, उसके हृदय से उत्तम सिंहासन मेरे लिए और कौन सा होगा? और आपके घर में विराज रहे ठाकुर जी यहाँ आके आपके हृदय सिंहासन में विराजमान होके अपने भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं। कई भक्त अर्थ करते हैं कि जब भक्त कोई वैष्णव प्रभु की कथा सुनने आता है तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं।
और जब कथा सुन के जाता है तब ठाकुर जी उसके आगे आगे चल रहे हैं। इसने कहा जब कथा सुनने आता है तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, और जब कथा सुन के जाता है तो ठाकुर जी उस वैष्णव के आगे आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या? तो कहेंगे ये तो ऐसा जीव है प्रभु विचारे कि जिसके मन में मेरे भक्तों की कथा सुनने का मनोरथ जागा है। आज प्रभु को लगे आज अपना सर्वस्व में उसके ऊपर वार दूं, और जब वो कथा सुनने के लिए जा रहे तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चले। बोले क्यों? क्योंकि ये तो मेरा वो भक्त है जिसने मेरे भक्तों की कथा सुनने का संकल्प किया है, इसलिए इसके आगे आगे नहीं चलूंगा, उसके पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि इसके पीछे पीछे चलूंगा तभी उसकी चरण धूलि उड़ के मेरे माथे लगेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। इसलिए तो भक्तों ने कहा भक्त विरह कातर करुणा में डोले तो पाछे पाछे। भक्त के वश हो गए भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और जब कथा श्रवण करने बैठे और कथा श्रवण करके जाए तो ठाकुर जी उसके आगे आगे चले, क्योंकि हृदय में बधाई यानी भक्त के आधीन प्रभु हो गए। और भक्त के आधीन हुए प्रभु जब भक्त यहाँ से वापिस जावे तो उसके आगे आगे चले। बोले क्यों? इसके हृदय में मैं विराजमान हो गया हूँ, और जब ये प्रभु की कथा सुन के मग्न होके जा रहा है, इसको देह की सुधि भी नहीं है, इसको जगत की सुधि भी नहीं है, और जब ये ऐसे घर जा रहा है तो उसके चरणों में कहीं कांटा न लग जाए, कोई कंकर न लग जाए, तो आगे आगे ठाकुर जी चल के उसके पद पे आने वाले कंकर और कांटे भी हटा देते हैं। चलो हमारे प्रभु कैसे भक्त अवश्य है, हमारे प्रभु कैसे भक्त आधीन है कि जो जीव भगवान की कथा सुनने के लिए आए और भगवान उसके आधीन होके उसके सारे मंगल पूर्ण करते हैं। उसी क्षण ठाकुर जी उसके हृदय में विराजमान हो जाए। ये बात यहाँ दूसरे श्लोक के अंदर कही, पिछले श्लोक के अंदर बताया फल का वर्णन निगम कई लोग बात करते हैं कि वेद रूपी कल्पवृक्ष पे लगा हुआ फल श्रीमद् भागवत, लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं भागवत के अंदर रूपक अलंकार का उपयोग नहीं होता। वेद रूपी कल्पवृक्ष नहीं, पर वेद ही कल्पवृक्ष है, और वो कहाँ पे है? व्यापी वैकुंठ में, और उस पे लगा हुआ गणित फल यानी श्रीमद् भागवत। अब देखो किसी बगीचे के अंदर आप जाओ और किसी माली से पूछो इस बगीचे में जहाँ बहुत सारे पुष्प खिले हैं तो सबसे सुंदर पुष्प कौन सा? तो माली को समझते देर नहीं लगेगी, वो जाएगा और जिस पुष्प के ऊपर बहुत सारे भ्रमर मंडराते हों वो कह देगा ये पुष्प सबसे सुंदर, जिसपे अधिक भ्रमर मंडराते हैं। और उसी प्रकार यदि कोई आम के बगीचे में जाओ और वहां के रखवाली करने वाले माली से पूछो कि आम के फल चखे बिना और उसको सूंघे बिना आप बता दो कि सबसे मीठा फल आम का कौन सा है, तो उसको समझते देर नहीं लगेगी, चखना भी नहीं है, सुगंध भी नहीं लेगी, लेकिन वो कुशल माली होगा, वो ढूंढा ढूंढा जाएगा और जिस आम के फल पे तोते ने चांच लगाई है, चौंच मारी है, वो कह देगा यही फल सबसे मीठा है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत रूप ये वेद कल्पवृक्ष में से गलित होके स्वयं अलग हुआ, लेकिन व्यास जी कहते हैं जब समाधि में दर्शन किया भागवत का तो इतना सुख नहीं मिला, नारद जी के मुख से सुना इतना सुख नहीं मिला, जब वर्णन किया तब इतना सुख नहीं मिला, शिवदेव जी को पढ़ाया तब भी इतना सुख नहीं मिला, लेकिन जब परीक्षित की सभा में शिवदेव जी के मुख से श्रवण किया और तब लगा कि श्रवण नहीं कर रहा, साक्षात अमृत का पान कर रहा हूँ, इसलिए कह दिया शुद्ध मुखार अमृत गंगा संगीत। जब सुखदेव के मुख से वो निकला तो मानो साक्षात अमृत का श्राप उसमें हुआ। बात यहाँ पर कही पीबत भागवतम रसमालयम मोह रसिका भूमि भाव का के मुक्ति पर्यंत कामना करके इस श्रीमद् भागवत जी का बारंबार सेवन करे, वही बात यहाँ पे कही। आगे नैमिषारण्य का दर्शन अपन को कराते हैं कि जहाँ एक विशाल गुरुकुल है, उस गुरुकुल के कुलपति हैं शौनक जी, और उन्होंने शिष्यों के संग
1000 वर्ष चलने वाला एक यज्ञ का आरंभ किया है, जिसका नाम है सहस्रसम। और उस यज्ञ के अंदर लोग एक दिन नित्य कर्म से निवृत्त होके सारे शिष्टमंडल बैठे हुए थे। उनके मन में मनोरथ जागा श्रीमद् भागवत श्रवण करने का, और भगवान ने सूत जी को आज्ञा करी, सूत जी पधारे। सूत जी पधारे, सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ के उनका अभिवादन किया और पूछा, इस जगत के अंदर शास्त्र तो बहुत है, ग्रंथ बहुत है, तो क्या करे प्रभु, एक ग्रंथ का भी दर्शन करने जाओ तो एक जन्म भी कम पड़ता है। और ये तो इतने सारे ग्रंथ, इतने बड़े बड़े इतने सारे ग्रंथ हैं, और देखो ग्रंथ बहुत सारे हैं, पर लोगों की ग्रंथ का अध्ययन करने की रुचि नहीं है। इस कलिकाल की जीव की ऐसी दशा हो गई है कि साधन तो बहुत है, पर करने की तत्परता नहीं है। अनेक प्रकार के विधान बताए गए हैं, पर विधान के अनुकूल चलने की जिज्ञासा नहीं। अब बताओ प्रभु, कोई इंसान अच्छी थाली सजा के अनेक अनेक प्रकार के गरम गरम व्यंजन रख के किसी को परोसे, और सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भूख न हो, तो उस व्यंजनों से भरी थाली का कोई मोल है? ऐसे प्रभु शास्त्र तो बहुत सारे हैं, पर शास्त्र जानने की जिज्ञासा किसी के अंदर नहीं है। तो प्रभु ऐसी कृपा करो, अब सभी शास्त्र नहीं, सभी शास्त्रों का सार हमको सुनाओ कि कली के जीवों का कल्याण क्या है, सभी का सार क्या है। प्रश्न पूछे गए, प्रभु विषय पूछे गए, भागवत विषय पूछे गए हैं, और ये प्रश्न सुन के प्रसन्न हुए सूत जी। 3 श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण के कहने लगे, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरनुषजे अहेतुक्य प्रतिहता यदात्मा संप्रसिद्धति। देखो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है कि प्रभु की सेवा, प्रभु की भक्ति, और वो प्रभु की भक्ति भी कैसी? अहेतुक्य, जिसमें कोई कामना नहीं है, और ऐसी भक्ति की जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। आज अपन भी प्रभु की सेवा तो करते हैं, लेकिन उसमें शर्तें भी हैं। हे प्रभु, यदि मेरा ये काम हो जावे तो आपका ये मनोरथ करूंगा, मेरा वो काम हो जावे तो ये करूंगा। और कई लोग कहते हैं क्या करें, अचानक दिखने बंद हो जाए, मंदिर में दिखे नहीं। पूछे भैया पुराना आदमी दिखता क्यों नहीं है? उसको पूछने जाए तो कहे कि इतने साल से मैं रोज मंगला के दर्शन करता था, तो फिर ये विपत्ति मेरे ऊपर क्यों आई, इसलिए मैं आता नहीं। तो क्या मंगला के दर्शन करने इसलिए आते थे कि दुकान बराबर चलती रहे? इतने पाठ करता हूँ, तो फिर मेरे व्यवसाय के अंदर नुकसान क्यों गया? तो क्या पाठ इसलिए करते थे कि अपना काम काज बराबर चलते रहे, और इसलिए करते थे? तो फिर आप सेवा नहीं कर रहे थे, आप सौदा कर रहे थे। जिसमें जीव इनटेक हो ना, उसको डील कहते हैं। प्रभु मुझे इतना दे रहे तो मैं भी उनको इतना दे दूं, और जहां प्रभु ने देना बंद कर दिया तो अपन ने भी देना। देखो, प्रभु जब तक देते रहे अपन भी दे, और प्रभु ने देना बंद कर दिया तो अपनी तरफ से भी बंद हो जाए, तो मानो अपन ने सेवा करी नहीं है, अपन सिर्फ व्यापारी बन के प्रभु के पास गए। प्रभु के पास जाओ तो भक्त बन के जाओ, व्यापारी बन के नहीं। और इसलिए यहाँ कह दिया कि भक्ति ऐसी हो कि जिस भक्ति से वास्तव में हमें ठाकुर जी के प्रति निष्काम भाव जगे। कई लोग कहते हैं कि पुष्टि मार्ग में कहते हैं प्रभु के पास मांगना नहीं चाहिए, और जो प्रभु के पास नहीं मांगे तो किनके पास मांगे, और प्रभु से क्यों मांगना नहीं चाहिए? मैंने कहा भैया, तुम कहते हो प्रभु के पास क्यों मांगना नहीं चाहिए, इतना तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मानते हो भगवान सर्वज्ञ है? तुमने कहा मानता हूँ भगवान सर्वज्ञ है। मैंने कहा तुम मानते हो कि भगवान हरे के मन की जानते हैं? उसने कहा हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि भगवान हरे के मन की जानते हैं। मैंने कहा ये तुम ये मानते हो भगवान सर्वज्ञ है,
तुम ये भी मानते हो कि भगवान हर एक के मन की जानते हैं, और फिर भी तुमको मांगना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि तुम प्रभु को ये कहते हो, प्रभु आप सर्वज्ञ हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आप हर एक का मन की जानते हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं, इसलिए मुझे आपके पास मांगना पड़ रहा है। तो मांगने को इसलिए ना कहते हैं क्योंकि जब जब भी आप प्रभु से मांगते हो तो आप प्रभु के पास मांग नहीं रहे, आप प्रभु पे अविश्वास करते हो कि प्रभु आप सर्वज्ञ हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आप हर एक के मन की जानते हो, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, इसलिए मुझे मांगना पड़ रहा है। तो मुझे एक वस्तु बताना, प्रभु पे विश्वास करोगे तो कार्य पूरे होंगे, कि प्रभु पे अविश्वास करोगे तो कार्य पूरे होंगे? जोर से बोलना। प्रभु पे अविश्वास करोगे तो प्रभु कार्य सिद्ध करेंगे, कि प्रभु पे विश्वास करोगे तो कार्य सिद्ध करेंगे? फिर से बोलना जरा। बहुत सुंदर। सब लोग कह रहे हैं कि प्रभु पे विश्वास करें तो कार्य पूरे होंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि प्रभु से इतनी विनती कर रहे हैं, प्रभु को इतना कह रहे हैं, फिर भी प्रभु ये कार्य क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बार बार कह कर रहे हो। बार बार आपका कहना ही प्रभु पे अविश्वास करना है। और किसी व्यक्ति के ऊपर, आपके ऊपर यदि कोई अविश्वास करता हो और आपसे कोई वस्तु की आशा रखे तो आप दोगे? हाँ क्या था बोलो? क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, बताए मुझे। अविश्वास कोई आपके ऊपर करे तो आप उसको कुछ देखो नहीं, तो क्या प्रभु के ऊपर कोई अविश्वास करे तो प्रभु भी देंगे उसको? तो प्रभु के ऊपर विश्वास रखना वो सबसे महत्व की बात है। आगे कहा, धर्म संस्कृत पुंसा विश्वत से